सच्चिदानंद भगवान की जय। सब कुछ सरकार तुम्ही से। अब ये विश्वास तो जमे हृदय में। हमें तो ऐसा लगता है कि सारी सरकार हमें से, जो हम करेंगे सो ही होगा और हम नहीं करेंगे तो नहीं होगा। लगता है ना। देखिए, बड़ी विडंबना है, मनुष्य सोच नहीं पाता। आप व्यवस्था देखिए भगवान की, थोड़ा विश्वास तो कीजिए आप। जिनने विश्वास किया है सबका बेड़ा पार हुआ। जिनने विश्वास किया, हाँ परीक्षाएं होती हैं, परीक्षाएं बड़ी कठिन होती हैं। देखिए, उपलब्धि जितनी बड़ी चाहिए तो परीक्षा उतनी कठिन देना पड़ेगा। आप सोच करके देखिए, सृष्टि के सारे जीवों को जीवनोपयोगी सारे साधन उपलब्ध हो जाते हैं, कौन कराता है? मनुष्य का बच्चा 2 साल में चलना सीखता है। हिरण का बच्चा अगर जंगल में 2 साल लग जाए चलने में तो हिरण की तो प्रजाति खत्म हो जाएगी। पैदा होने के 10 मिनट के अंदर खड़ा हो जाता है पैरों पर और 15 मिनट में मां के साथ कुलाचे भरने लगता है। कौन करता है व्यवस्था? बताइए आप। मछलियां पानी में सांस ले सकती हैं, हम नहीं ले सकते। पंछी उड़ सकते हैं, उनको पंख दिए, उनको ऐसी श्वसन प्रणाली दी है जो पानी में सांस लेने के लिए उपयुक्त है। धरती के भीतर कीट पतंगे जितने, कौन देने जाता है उनको भोजन? चलिए सृष्टि की बात छोड़ दीजिए, कितने तो उदाहरण हैं। रोज समय से सूर्योदय होता है, समय पर बरसात आती है, मेघ बरसते हैं, वायु चलती है, चंद्रमा निकलता है, सूर्य निकलता है, पृथ्वी अन्न उपजाती है। एक 2-4 साल नहीं उपजाए तो कोई टैक्स देते हैं क्या अपन? कोई नियम कानून इन पे लागू है क्या? कि संविधान बना करके ऐसा नियम बना दिया जाए कि नहीं, हर वर्ष इतने समय से इतने समय तक पानी बरसेगा ही, और नहीं बरसेगा तो आपके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा, बादलों के ऊपर या फिर जो इन पर शासन करता है इंद्रदेव के ऊपर। पृथ्वी को अन्न उपजाना ही पड़ेगा, वो भी इतने परिमाण से। अगर इससे कम निकला जुर्माना हो सकता है क्या? 2-4 साल पृथ्वी अन्न ना दे, एक 2-4 साल पानी ना बरसे, चलो छोड़ो 2-4 साल की बात, 2 दिन सूर्य उगना भूल जाए, 2 दिन सूर्य निकलना भूल जाए, संसार अस्त व्यस्त हो जाएगा महाराज। कौन करता है व्यवस्था? हम और आप करते हैं क्या? ये तो चलो सृष्टि के उदाहरण है, आपके जीवन का उदाहरण देकर के समझाता हूं। बच्चे के पैदा होने से पहले मां के स्तनों में दूध उतर आता है, बच्चा बाद में जन्म लेता है, व्यवस्था पहले हो जाती है। होती है या नहीं होती है? और व्यवस्था भी कैसी, आप सोच करके देखिए। बच्चा जब चाहे जहां चाहे सदैव उसे ताजा स्वादिष्ट दूध उपलब्ध है, कोई रेफ्रिजरेटर नहीं। आप घर में दूध लाते हो, 1 दिन का दूध 2 दिन नहीं चला सकते आप। मां का दूध सदैव ताजा, पौष्टिक, स्वादिष्ट और सर्वत्र उपलब्ध है। आपके तो अगर रसोई घर में दूध रखा है तो और आप नमो नमः, आपके तो रसोई घर में दूध रखा और आप अगर विश्राम गृह में है तो वहां से चल के आपको रसोई घर तक आना पड़ेगा, तब मिलेगा। मां की तो गोद में बालक है, चाहे रसोई घर में हो चाहे विश्राम गृह में हो, उसे तो वही उपलब्ध है दूध।
कैसी व्यवस्था, सोचकर देखिए आप। जब दांत न थे तब दूध दियो, किसने दिया? और बच्चा जब दूध पीना बंद कर देता है, जब अन्न खाना प्रारंभ कर देता है, तो दूध स्वयं भी चला जाता है। ऐसा तो नहीं है कि हमेशा मां के स्तनों में दूध आता रहता है। बहुत बड़ी करुणा करी आप। तो जब आपके मुख में दांत नहीं है तब आपको भोजन की व्यवस्था परमात्मा करते हैं। जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत दिए ते को अन्न विदे है। जल में थल में पशु पक्षी में सबकी सुधि लेते बुते रुहिले है। अरे जान को देते अजान को देते जहान को देते बुतो को भी दे है। अरे मन मूर्ख सोच करे क्यों सोच करे कछु हाथ न आए। व्यर्थ की चिंता करते हो तो करते हो, बाकी सारी चिंता करने वाले तो परमात्मा है, उन्हें सभी की चिंता है। तो भगवान पर भरोसा करके तो देखिए, अपने मन में परमात्मा के प्रति दृढ़ विश्वास, अंतिम समय तक जब प्राण दांव पर लग जाए तब भी। राणा जी ने जहर का प्याला भेजा, मीरा को विश्वास था, विश्वास के बल पर जहर अमृत हो गया। इतिहास की कथा है, मीरा ने जहर पिया और मीरा मरी नहीं। इतिहास की कथा। नरसिंह जी अकिंचन चले गए भात देने के लिए। क्यों? सांवरिया सेठ पर विश्वास था। और संसार में आज तक ऐसा भात किसी ने नहीं भरा होगा जैसा सांवरिया सेठ ने नरसिंह जी का भात भरा। ये विश्वास की बात है। ये भक्त का हृदय है जो भगवान से लड़ सकता है, झगड़ सकता है। ये भक्त का हृदय। जब श्रीमद् भागवत कथा प्रेम खंड में प्रवेश करेगी तब इसके अनंत उदाहरण आपको देखने को मिले। वर्तमान में गंगा के तट पर महाराज परीक्षित सुखदेव भगवान से प्रश्न कर रहे हैं और उनके प्रश्नों का उत्तर सुखदेव भगवान दे रहे हैं। सृष्टि का वर्णन किया, काल का वर्णन किया, आसन्न मृत्यु को प्राप्त हुए मनुष्य को क्या करना चाहिए इसका वर्णन किया। अणु से लेकर ब्रह्मांड तक जो जो प्रश्न महाराज परीक्षित ने किए उन सबका उत्तर भगवान सुखदेव ने दिया। काल, गति, कर्म, ब्रह्म, ब्रह्म का स्वरूप, शरीर रूपी ब्रह्मांड का वर्णन, काल को भी अधिग्रहण करने वाला महाकाल, जिसका आश्रय लेकर भगवान स्वयं प्रलय काल में निद्रा में चले जाते हैं। अब सोच करके देखिए, 5500 वर्ष पूर्व लिखा गया यह ग्रंथ और समय का कितना सूक्ष्म विवेचन इसमें किया गया। पहले तो सबसे कबेलू वाले घर हुआ करते थे, खपरेल। अब तो क्या भगवान की कृपा से सबके यहाँ पक्के मकान हुए। तो कबेलू वाले, खपरेल वाले घर में अगर कोई खपरा सरक जाए थोड़ा सा तो उससे सूर्य का प्रकाश भीतर आता है। उसको गांव की भाषा में बोलते हैं चंदूकला। सबने देखा होगा क्योंकि सभी मुझे
मैं समझता हूं शायद सभी कच्चे घरों में रहे हैं यहाँ तो आपने देखा होगा वो जो चंदूकला जो प्रकाश की किरणें घर के भीतर आती हैं उनमें कुछ कण उड़ते हुए से दिखते हैं। जब वो उसको पार करते हैं प्रकाश किरण को तो वो दिखाई देते हैं, बहुत छोटे छोटे कण हैं। तो वो जो कण सूक्ष्म अति सूक्ष्म कण खाली आंखों से दिखाई दे सकते हैं। वो जो पहला जो बिंदु दिखाई दे सकता है उसको कहते हैं त्रिश रेणु। वो 3 अणु से मिलकर के बनता है और इन 3 अणु के पहले अणु है और अणु के पहले परमाणु है। और अब तो परमाणु का भी विखंडन कर दिया गया, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और फिर न्यूट्रॉन में भी फोटोन और फिर उसमें विद्युत की तरंगे। अब जैसे जैसे विज्ञान खोज कर रहा है तो 2 परमाणु से मिलकर बनता है एक अणु और ऐसे 3 अणुओं से मिलकर बनता है एक त्रिश रेणु। वो जो दिखाई देता है वो त्रिश रेणु है। 3 त्रिश रेणु को सूर्य की किरण पार करे तो 1 त्रुटि 10 त्रुटि का 1 वेद, 3 वेद का 1 लव, 3 लव का 1 निमिष। निमिष का परिमाप मैं आपको बता दूं कि आपका पलक एक बार गिरे और उठ जाए उसको कहते हैं 1 निमिष। पलक झपकना, जो पलक झपकना होता है उसको 1 निमिष कहते हैं। लेकिन उस पलक झपकने से भी पहले क्या समय का परिमाप हमारे शास्त्रों में दिया। पहले तो पलक झपकने कितना छोटा सा समय होता है। 3 निमिष का 1 क्षण, 5 क्षण की 1 काष्ठा, 15 काष्ठा का 1 लघु, 15 लघु का 1 दंड और 2 दंड का 1 मुहूर्त, जिसको कहते हैं ना महाराज मुहूर्त निकाल दो, वो 1 मुहूर्त अब आया है। 3.5 मुहूर्त का 1 प्रहर होता है और 4 प्रहर दिन में होते हैं और 4 प्रहर रात को होते हैं। 8 प्रहर का 1 अहोरात्र होता है और ऐसे 30 अहोरात्र का 1 माह होता है। 12 माह का 1 वर्ष होता है और ऐसे वर्षों को गिना जाए तो 100 वर्ष की मनुष्य की आयु मानी गई है। अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। कलयुग की संपूर्ण पराकाष्ठा पर भगवान कल की अवतार लेंगे। श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ विष्णु अष्टम के ब्राह्मण के 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। इससे 2 गुना द्वापर है 8,64,000 वर्ष। फिर 17,28,000 वर्ष का त्रेता युग है और 34,56,000 वर्ष का सतयुग है। ऐसे ये 4 युग 4 बार परिभ्रमण कर जाएं तब ये 4 चतुर्युगी होती है। और ऐसी 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा का 1 दिन होता है। ऐसी 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। फिर उतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की 1 रात्रि होती है। और ऐसे दिन रात गिन करके 30 दिन का महीना, 12 महीने का वर्ष और ऐसे 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु है। ब्रह्मा जी की सभा में एक बार सभी देवगण बैठे हुए थे। सभा का कार्य चल रहा था। उसी समय प्रजापति दक्ष का वहां पर आगमन हुआ। प्रजापति दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और प्रजापति का उनका पद है। दक्ष उनका नाम है, प्रजापति उनका पद है। देखिए ये सब पद हैं और इन सब के अपने अपने
आशय है, अर्थ है। ब्रह्मा एक पद है। बहुधा लोग ब्रह्मा और ब्रह्म को एक ही मान लेते हैं। ब्रह्मा और ब्रह्म एक नहीं है, गौर करके जान लीजिएगा। ब्रह्मा वह है जो ब्रह्मा के पद पर आसीन होकर सृष्टि का सृजन करते हैं, उनका नाम है ब्रह्मा। और ब्रह्म कौन है? ब्रह्म वह है जिनका शब्दों में विवेचन, शब्दों में परिभाषा, शब्दों में जिनको कभी भी जाना नहीं जा सकता। ब्रह्म का वैसे तो शब्दार्थ होता है विस्तरित होने वाला, अनंत विस्तार वाला, जो हमेशा विस्तारित होता ही रहे, जिसके विस्तार का कभी अंत ना हो, वो है ब्रह्म। और ब्रह्म से बना ब्रह्मांड। और 5500 वर्ष पूर्व श्रीमद् भागवत में लिखा है कि ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है, इसलिए ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड का नाम ब्रह्मांड क्यों है? क्योंकि ये हमेशा विस्तारित हो रहा है, सदैव विस्तारित हो रहा है। अभी हम और आप श्रीमद् भागवत विषय परिचर्चा कर रहे हैं, लेकिन इस समय में भी ब्रह्मांड में फैलाव निरंतर जारी है। अभी भी ब्रह्मांड फैल रहा है, विस्तारित हो रहा है। 5500 वर्ष पूर्व रचित ग्रंथ में लिखा, और अब जाकर के अभी वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया कि ब्रह्मांड फैल रहा है, पर थोड़ी थोड़ी गति से नहीं फैल रहा है, प्रकाश की गति से फैल रहा है। प्रकाश की गति, जो चांद तारे नक्षत्र हमें दिखाई देते हैं, हमसे दूर जा रहे हैं, और प्रकाश की गति से दूर जा रहे हैं। ये ब्रह्मांड फैल रहा है निरंतर, इसलिए ये ब्रह्मांड है। आप लोग सोचते होंगे कि कथा में बार बार विज्ञान क्यों आ जाता है। देखिए, विज्ञान इसलिए आ जाता है क्योंकि विज्ञान विशुद्ध ज्ञान है, और ज्ञान के बगैर आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। आप सांस भी लोगे तो सांस लेने का ज्ञान चाहिए आपको, सांस कैसे ली जाती है। आप कोई भी कार्य करेंगे तो उसका ज्ञान चाहिए। बड़ी अद्भुत आपको बात बताएं, अगर आप प्रेम भी करेंगे ना, तो प्रेम करने का भी ज्ञान चाहिए कि प्रेम कैसे किया जाए। बहुधा लोग प्रेम और ज्ञान को विपरीत मानते हैं, ऐसा मानते हैं कि ज्ञान और प्रेम दोनों विपरीत हैं, लेकिन नहीं, ज्ञान और प्रेम विपरीत नहीं है, ज्ञान में प्रेम है। क्योंकि जिस प्रकार से विचारों को ज्ञान के द्वारा जाना जाता है, उसी प्रकार से भावनाओं को भी ज्ञान के द्वारा ही पहचाना जाता है। बगैर ज्ञान के आप कुछ कर ही नहीं सकते। ज्ञान सबसे प्रथम चीज है। और फिर अब आजकल के लोगों को हमारे शास्त्रों की कही हुई बातों पर वैसे विश्वास नहीं आता, लेकिन वही बात वैज्ञानिक कह दें प्रयोगशाला में सिद्ध करके, तो उस बात पर विश्वास आ जाता। तो हम बताना ये चाहते हैं कि जो बात आज विज्ञान सिद्ध कर रहा है, वही के वही तथ्य हमारे ग्रंथों में बहुत पहले से वर्णित है, बहुत पूर्व से वर्णित है। तो प्रजापति एक पद है, दक्ष को वह पद मिला, दक्ष को अभिमान हो गया। और दक्ष जब आए तो प्रजापति का पद थोड़ा बड़ा पद होता, तो सारे देवताओं ने उठ करके उनका स्वागत किया। लेकिन भगवान शंकर अपने आसन से नहीं उठे, क्योंकि भगवान शंकर दक्ष के दामाद, दक्ष की पुत्री सती का विवाह उनके साथ हुआ। और भी दक्ष की 27 कन्याएं हैं, चंद्रमा के साथ ब्याही गई, ये सती का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। दक्ष तो नहीं चाहते थे, लेकिन दक्ष की इच्छा के विपरीत जाकर के सती ने स्वयं अपने वर के रूप में भगवान शंकर का चयन किया। तो यूं भी भगवान शंकर से दक्ष का मनोमालिन्य था। फिर भगवान शंकर ने उठ करके उनका स्वागत नहीं किया, तो दक्ष को बड़ा बुरा लगा। और दक्ष ने काफी कुछ भला बुरा उस सभा में भगवान शंकर के वास्ते कहा। तब से भगवान शंकर के प्रति दक्ष मनोमालिन्य रखने लगे। अब परिणाम क्या हुआ कि दक्ष ने एक बड़ा भारी यज्ञ किया, सभी कन्याओं को अपनी सभी
रिश्तेदारों को आमंत्रित किया। सब देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, नर, नाग, मुनि, ऋषि सब आए। भगवान शंकर को न्योता नहीं दिया। सती को पता भी नहीं कि मेरे पिता के यहाँ इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है। सती को भगवान शंकर से ही इस प्रसंग के बाबत पता लगा। पूर्व में जब एक बार भगवान शंकर अगस्त्य जी के यहां सत्संग करने के लिए गए थे और उधर से जब लौट रहे थे तो रामावतार का समय था। और रामावतार में सीता जी का हरण हो गया था। रावण उनको हर करके ले गया था और भगवान राघवेंद्र सरकार सीता के विरह में विलाप कर रहे थे। तो उनको विलाप करता हुआ देखकर सती के मन में संदेह पैदा हो गया और सती ने भगवान से प्रश्न किया कि क्या ये वही राम है जिनका नाम आप रात दिन रटते रहते हैं? और यदि ये वही राम है तो फिर ये कैसे राम है कि जो पागलों की भांति लताओं से, वृक्षों से, पत्तों से, पक्षियों के झुंड से, भौरों की कतारों से ये पूछ रहे हैं, हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ये कैसे राम है? ये साधारण मनुष्यों की भांति बावले हो रहे हैं। भगवान ने सती को बहुत समझाया कि देखो सती, ऐसा है, ये तो भगवान की लीला है, इस पर ना जाओ। बड़े बड़े लोगों की बुद्धियों को भ्रम में डाल देती है। ये भगवान की लीला है, भगवान की माया है। ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती ईशा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छ। ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींच करके जो माया मोह में प्रवृत्त कर देती है, वो स्वामी जी ने मानस के अंदर लिखा, असको जन्मा है जग माही प्रभु की माया मोह जय नहीं। ऐसा कौन जन्म लिया है इस संसार में जिसको भगवान की माया ने मोहित न किया। सती, तुम इस प्रपंच में मत पड़ो। तुम तो जैसे मैंने प्रणाम किया है वैसे ही तुम प्रणाम कर लो। लेकिन अब होनार तो होकर के ही रहती है। सती नहीं मानी। सती ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, ऐसे थोड़े है। आप कह दो कि आंखों से देख रहे हैं। जब हम कोई चीज अपनी आंखों से देख रहे हैं तो उसकी ना माने, आपकी माने। हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि ये रोते बिलखते फिर रहे हैं, लताओं से, पेड़ों से, पत्तों से, भौरों की कतारों से, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, सीता कहां है, सीता कहां है। रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, ऐसे बावले हो रहे हैं पागलों की भांति। ये भगवान नहीं हो सकते। तो भगवान ने कहा कि देखो ऐसा है, दो ही तरीके हैं। या तो आप किसी की मान लो, ये समर्पण का